हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो लंग्स के ऊपर है। जो मेरा एक ब्रदर था, किसी ने मुझे रेकमेंड किया था, मुझे डिमांड किया था, सॉरी ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड ये वीडियो है। किसी ने पूछा था कि उसका जो फेफड़े है, जो लंग्स है, उसको सिगरेट पीने के कारण क्या हुआ, स्मोकिंग करने के कारण उसका जो फेफड़े है, फेफड़े में जो छोटे छोटे नालियाँ होते हैं वो बंद होकर उसको कैसे डिटॉक्स करे और उसका स्किन भी वगैरह उसको बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। इसलिए मुझको बोला था, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये आज हम डिटेल्स में जानेंगे। ये सिर्फ स्मोकिंग करने से ये नहीं होता है। कुछ क्षेत्र में अगर कुछ इंसान भी कुछ क्षेत्र में अगर उसका पोल्यूशन का मात्रा पोल्यूटेड इलाके में अगर रहते हैं, अगर पोल्यूशन की वजह से भी उस इंसान को वो फेफड़े का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो स्मोकिंग करने से भी हो सकता है, वो पोल्यूशन के कारण से भी हो सकता है जी। कुछ क्षेत्र में अगर पोल्यूटेड गैस वगैरह के कारण भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है, वीडियो बनाने का कारण आप लोगों को कोई इंटरनली कोई आप लोगों को मजाक करने का या फिर आप लोगों को नीचा दिखाने का कोई कारण नहीं है। मैं से आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ और आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा होगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे ये जो फेफड़े का जो प्रॉब्लम होता है, फेफड़े में जो लंग्स में जो टार जमा होता है, लंग्स का जो नलिया होता है बंद हो जाता है, वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से नहीं होता है। स्मोकिंग के कारण तो होता ही है, लेकिन उसके समान जो पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है। अगर आप लोगों को भी ऐसा हो रहा है, इसको ठीक किया जा सकता है। उसको कुछ घरेलू उपाय पे भी ठीक किया जाता है। अगर आप लोग सबसे पहले कोई भी सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले उसका जो मेन कारण को आप लोगों को जानना होगा और उस मेन कारण को ही ठीक करना होगा। उसके बाद मेडिकेशन कीजिएगा, क्योंकि अगर स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, तो उस एरिया से भी आप लोग मूव ऑन कीजिए। और उसके बाद अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट को अगर एक बार में नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप लोग धीरे धीरे करके उसको छोड़ दीजिए। अगर आप लोग एक बार एक सिगरेट जलाते हैं तो उसमें 4000 तरह की अलग अलग गैसेस निकलते हैं और उसमें से 400 जो गैसेस होते हैं वो हानिकारक बहुत ही जहरीले गैसेस निकलते हैं। उसमें से 43 गैसेस ऐसा होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होता है। वो कैंसर पैदा करने वाले गैसेस होते हैं। वही अगर आप लोग सिगरेट अगर वही धुआं अगर आप लोग बार बार लेते रहे और बहुत दिन से अगर इनहेल करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका जो फेफड़े में जो नलिया होता है वो बंद हो जाता है और उसमें से वो निकल के उसका जो टार होता है, जो वो टार जाके आपके ब्लड में घुल जाता है और उसके बाद आपके ओवरऑल शरीर में, किडनी में, हार्ट में, लीवर में सभी जगह वो पहुंच जाता है और धीरे धीरे आपको मौत के मुंह में धकेलता है। इसलिए हमेशा समय रहते ही अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके जो शरीर में, जो लीवर में या फिर फेफड़ों में अगर ऐसा टॉक्सिन जमा हुआ है तो उसको समय पे रहते ही उसको डिटॉक्स करना चाहिए, निकालना चाहिए, ताकि आप भी हेल्दी रह सकते हो और आप लॉन्ग टाइम भी जी सकते हो और वो बिना बीमारी का। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को डिटॉक्स करने के लिए, जो फेफड़े को डिटॉक्स करने के लिए मैं दो नुस्खे बताऊंगा और दो नुस्खे को आप एक एक करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग उसको दोनों को भी एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो उसको भी एक साथ यूज़ करके आपका जो शरीर में या फिर आपके लंग्स में, फेफड़े में जो टार जमा हुआ है उसको आप लोग निकल सकते हैं। तो उसमें से एक नुस्खे से, जो फर्स्ट नुस्खा होता है, फर्स्ट नुस्खा एक प्रोडक्ट है, आप लोगों को ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा, जो प्योर डिटॉक्स न्यूट्रिशन होता है। एक प्रोडक्ट मिलता है, मैं बायो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वो परचेस कर सकते हैं। उसको परचेस करके भी आप लोग उसको खा सकते हैं और उसको खाने का बहुत रिजल्ट है। उसको आप लोग ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल और रात को एक कैप्सूल ले सकते हैं। और उसके बाद ही क्या, उसमें बहुत कुछ, जैसे अदरक के एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, ऐसा बहुत कुछ प्रेजेंट है। इसके कारण क्या होगा, आपको शरीर में जो टार होता है, जो टार जमा हुआ है और आपके जो फेफड़े के जो नलिया बंद हुआ है वो भी खुल जाएगा। और जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों को सर्दी में भी अगर कुछ एलर्जेटिक प्रॉब्लम होता है, अगर आपको छींक आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है और आपके फेफड़ों में अगर म्यूकस जैसे बलगम अगर जमा हुआ है, वो भी क्लियर करेगा, वो भी आपको क्लियर कर देगा और आप लोगों को बहुत
बट शरीर में डिटॉक्स करेगा और आप उसके साथ विटामिन सी भी है। उस कारण आप लोगों का जो लंग्स होते हैं, लंग्स का इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगा और शरीर का भी इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। और उसके साथ आप लोगों को आपका जो ऑलमोस्ट आपका जो फेफड़े का जो टार है वो भी निकल जाएगा। और उसके साथ ये मेडिसिन को आप लोगों को 3 मंथ तक लेना है। दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो पहला जो नुस्खा था जो मैंने बोला, जो प्योर न्यूट्रिशन लंग्स डिटॉक्स, आप लोग ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, वो दूसरा जो नुस्खा है वो घरेलू है। थोड़ा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आप लोगों को अदरक का नीचे के जो उसका जो लिक्विड निकलता है उसको 2 चम्मच लेना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो हनी होता है, हनी 2 चम्मच। उसके बाद आप लोग दालचीनी का पाउडर, उसके बाद नींबू का रस और जो गाइन पेपर होते हैं, गाइन पेपर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, आप लोग ऑनलाइन करके भी देख सकते हैं। गाइन पेपर मिर्ची होते हैं, लेकिन आपके घरेलू जो लाल मिर्च होते हैं वो नहीं, वो गाइन पेपर का जो होता है वो वाला मिर्ची थोड़ा मोटा होता है, उसका आप लोग परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद और एक है मुलेठी का पाउडर। इन सबको थोड़ी अमाउंट में आप लोग क्या कर सकते हैं, एक पतीले में पानी को लिगर करके, पानी को बॉईल करके 2 टीस्पून मान लीजिए आप लोग अदरक का रस, उसके बाद नींबू का रस 2 टीस्पून, उसके बाद मुलेठी का पाउडर आधा चम्मच, 2 चम्मच नींबू पानी, 2 चम्मच आपको शहद और 2 चम्मच गाइन पेपर डाल के उसको बॉईल कीजिए बहुत देर तक। बॉईल करने के बाद उसको सिप करके पीजिए। अगर आप लोग ये सब जुगाड़ लगा सकते हैं तो ये घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पहले वाला नुस्खा भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये नुस्खा अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा।